वेदों की रक्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया? एक पुनर्आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुनर्आत्मा तो था ही, लेकिन बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था। सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात तब दर्पण के लिए हाथ में जल लिया तो हाथ में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने पूछा कि कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यह भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनर्सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तभी सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुंदर में डाल दिया। आश्चर्य, समुंदर में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनर्सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुंदर में मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने के लिए व्यवस्था कहीं और कीजिए। उसके बाद राजा सत्यवान सोच में पड़ गए और बोले, उसने अचानक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह करुणा भरे स्वर में बोले, मेरी बुद्धि का विस्मय के सागर में डुबोने देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुंदर उमड़ उठेगा, भयानक व्यष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी देखने लायक नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सब
सप्त ऋषि के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनर्दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लग गया। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए थे। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहस मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन मुक्त हो गया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उसे वेद छीन लिए और भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनर्वेद दे दिए। इसी प्रकार भगवान ने मत्स्य रूपी धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही साथ सागर के प्राणियों का भी कल्याण कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों हमारी कहानी पूर्ण होती है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।